स्पेस ने हमें हमेशा से ही फैसिनेट किया है। हमने डिस्टेंट स्टार्स देखने के लिए टेलीस्कोप्स बनाए एंड वी इवन बिल्ट रॉकेट्स जो मून और मार्स तक पहुंच गए। बट रॉकेट इतनी दूर तक कैसे उड़ते हैं? हम रॉकेट्स को कभी इन्वेंट नहीं कर पाते अगर हमें फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में नहीं पता होता, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट ऑल दिस अर्लियर, तो एक बार क्विकली इसे देख लेते हैं। हमें पता है कि F इक्वल्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर एक सिस्टम में फोर्स 0 है तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहता है कि अगर एक सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, या फिर इन अ सिस्टम with no external forces, the total momentum remains conserved. इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे यूजिंग सम एप्लीकेशंस। रॉकेट समझने से पहले एक सिंपलर सिचुएशन देख लेते हैं। इमेजिन आप रिवर बैंक पे खड़े हैं एंड यू सी अ फिशरमैन इन हिज बोट। ही स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स योर राइट। तो बोट को क्या होगा? आप नोटिस करेंगे कि बोट स्लोली ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि आपके लेफ्ट की तरफ मूव करने लगती है। बट वाई? इनिशियली फिशरमैन और बोट दोनों रेस्ट पे हैं, तो उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0, राइट? और क्योंकि मोशन को किसी एक्सटर्नल फोर्स ने स्टार्ट नहीं किया, द लॉ सेज मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बोट और फिशरमैन का टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। जब फिशरमैन राइट की तरफ मूव करता है, he acquires a momentum in that direction. So what will the boat do? बोट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे टोटल मोमेंटम 0 ही रहे। बोट फिशरमैन के मोमेंटम को कैसे नेगेट कर सकती है? यस, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके। द मोमेंटम ऑफ द फिशरमैन टू द राइट गेट्स कैंसल्ड बाय द मोमेंटम ऑफ द बोट टू द लेफ्ट। हम सिमिलर इफेक्ट देखते हैं व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन। गन और बुलेट के सिस्टम को देखते हैं। जब हम बुलेट फायर करते हैं तो गन को क्या होता है? यू फील अ जर्क बैकवर्ड्स, राइट? इस जर्क को हम रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं। यहां सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा जब बुलेट लीव्स द गन। जो फोर्स गन बुलेट पे अप्लाई कर रही है वो भी इंटरनल फोर्स बन गया, क्योंकि हमने गन और बुलेट को एक सिंगल सिस्टम माना है। सो द मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, सो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? 0, राइट? गन और बुलेट का टोटल फाइनल मोमेंटम कितना होगा? दैट शुड ऑल्सो बी 0। जब हम गन को शूट करते हैं, बुलेट इस डायरेक्शन में मोमेंटम अक्वायर करता है। मोमेंटम को 0 रखने के लिए गन को किस तरफ रिकॉइल करना होगा? यस, it would jerk or recoil in the opposite direction to cancel the bullet's momentum. अब ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल देखते हैं। Here is Dipin and he is on a skateboard carrying a heavy bag. देखते हैं Dipin मोमेंटम कैसे कंजर्व करता है। यहाँ बैग बुलेट जैसा है और Dipin on the skateboard गन जैसा। अगर Dipin बैग को इस साइड थ्रो करे, which side would he go? Yes, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ही विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कूल, हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। फिशरमैन एग्जाम्पल, गन रिकॉइल एग्जाम्पल और स्केटबोर्डर एग्जाम्पल। नाउ कैन यू गेस रॉकेट्स कैसे उड़ते हैं? बैक की जगह रॉकेट्स हाई वेलोसिटी के साथ फ्यूल को डाउनवर्ड्स थ्रो करते हैं एंड इट फ्लाइज अप। सो फाइनली वी हैव डिस्कवर्ड व्हाट मेक्स रॉकेट्स फ्लाई। लेट्स रिकैप, आज हमने क्या पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि एक सिस्टम में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे, सच एज व्हाई एंड हाउ अ बोट मूव्स जब कोई उस पर वॉक करता है, एक गन कैसे रिकॉइल होती है जब बुलेट फायर की जाती है, और कैसे एक स्केटबोर्डर मूव करता है व्हेन दे थ्रो अ हेवी ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड why rockets fly. Hope आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। Until next time, keep learning.